ओम सभी को नमस्ते। आइए आज हम जानते हैं, एक नया विचार करते हैं कि वीर्य क्या है। ठीक मायने में जो शरीर में वीर्य होता है वह वीर्य एक बच्चे का बीज होता है। देखो, वीर्य से ही बच्चा उत्पन्न होता है, वीर्य से ही बच्चे का शरीर बनता है। जैसे कोई भी खेती होती है, जब हम खेती करते हैं तो सभी प्रकार की खेती का एक बीज होता है। बाजरे का अलग होता है, गेहूं का अलग होता है, जितनी भी फसलें होती हैं उनका एक बीज होता है। ऐसे ही शरीर के अंदर वीर्य एक बीज रूप में होता है और परमपिता परमेश्वर ने यह वीर्य बच्चे का एक प्रकार से बीज दिया है। और आप विचार करेंगे कि बीज जितना ज़्यादा उत्तम होता है, बीज जितना ज़्यादा बढ़िया होता है, उतनी ही बढ़िया खेती होती है, फसल होती है। और एक विचार आप और भी करेंगे कि देखो, किसान होता है, वह किसान जब बीज लेकर आता है दुकान से तो उसकी कितनी परख करता है, उसको कितनी अच्छी प्रकार से देखता है कि कहीं बीज खराब ना हो, और बीज को घर में भी सुरक्षित रखता है, कीड़े से बचाता है कि कहीं कीड़ा ना बीज में लग जाए और मेरी फसल कमज़ोर हो जाए या मेरी फसल हो ही ना। तो आप विचार करें, जब किसान एक खेती के बीज को उसकी कितनी रक्षा करता है, उसको कितना सुरक्षित रखता है, तो ये जो वीर्य बीज है ये तो कितना कीमती है, ये कितना अमूल्य है, आप विचार कर सकते हैं। और एक विचार और भी करेंगे आप कि देखो, किसान कभी भी खेती के बीज को व्यर्थ नहीं गवाता, व्यर्थ में कहीं नहीं डालता। ऐसा आपने कभी देखा भी नहीं होगा कि कोई किसान अपने खेती के बीज को जोहोड़ में या तालाब में फेंक दे। वो अपने बीज को अपने खेत में ही बोता है और उगाता है और वहाँ से बहुत लाभ लेता है। ऐसे ही जो व्यक्ति अपने बीज को, मतलब अपने वीर्य को सुरक्षित रखते हैं, रक्षा करते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, उनका बीज बड़ा उत्तम होता है। उसकी जो क्वालिटी होती है, गुणवत्ता होती है, वे बड़ी उत्तम होती है। और जिनका बीज वीर्य उत्तम होता है, जिसकी क्वालिटी, जिसकी गुणवत्ता बहुत अच्छी होती है, उनकी संतान भी बहुत अच्छी होती है, उनकी संतान बलवान होती है, उनकी संतान बुद्धिमान होती है और उनकी संतान संस्कारित होती है। और जो व्यक्ति अपने बीज को, मतलब वीर्य को ऐसे ही बहा देते हैं हस्त मैथुन के द्वारा या पर स्त्री के द्वारा वेश्यागमन में या और किसी भी प्रकार के गंदे कर्म के द्वारा अपने बीज वीर्य को बहाते हैं, गवाते हैं, तो वो मूर्ख होते हैं और उनका बीज, उनका वीर्य नष्ट हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है। और ऐसा ही हो जाता है जैसे एक किसान ने अपना बीज मिट्टी में न बोकर, खेती में न बोकर एक तालाब में फेंक दिया, एक जोहोड़ में फेंक दिया, तो वो किसी काम का नहीं। तो ऐसे ही जो व्यक्ति अपने वीर्य को हस्त मैथुन में या पर स्त्री गमन में, वेश्यागमन में या जारी में, इन चीज़ों में गवाते हैं और इन चीज़ों में व्यर्थ में इनको नष्ट कर देते हैं, तो ये मानो उनका वीर्य नष्ट हो गया, व्यर्थ हो गया, वो किसी काम का नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो परमात्मा ने शरीर में एक बहुत बड़ी उत्तम वस्तु, एक बहुत बड़ी औषधि जो परमात्मा ने बीज रूप में, संतान के बीज रूप में जो वीर्य दिया है, इसकी रक्षा करें, इसको उत्तम बनाए। इसकी रक्षा से, इसके उत्तम से फिर संतान भी उत्तम होगी और संतान संस्कारित होगी, गुणवान होगी। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। इति ओम शांति।